मंदिर हो या यात्री निवास या हो फिर लोक हित का कोई भवन, ये सभी मानवता के उत्थान के पवित्र साधन होते हैं। इनका निर्माण करना या इनमें तन मन धन से योगदान देना आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने जैसा है। जिनेंद्र प्रभु की भक्ति और गुरुवरों की वाणी जब इन स्थलों में गूंजती है, तब वह आत्मा को जागृत करने का मंगल स्वर बन जाती है। ऐसे महान कार्यों में अपनी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट को। ट्रस्ट द्वारा तमिलनाडु राज्य के जिला बिल्लुपुरम की पुण्यधरा मेल सीतामूर के श्री जैन जिन कांची मठ में विधानाचार्य श्री जयपाल शास्त्री जी एवं श्री सत्यराज शास्त्री जी के सानिध्य में 8 फरवरी 2026 को विद्या विजय यात्री निवास के उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दिन की शुरुआत श्री अशोक जैन जी के साथ श्री मयंक जैन जी, श्रीमती सोनिया जी, श्री मानव जी जैन, निकिता जी जैन, कुमारी नायशा, गौरिशा, दिव्यांशी गुड़गांव, श्री प्रदीप जी जैन, श्रीमती रजनी जी जैन ग्रीन पार्क, श्री पवन जी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, श्री देवेंद्र जी जैन, श्रीमती रीना जी जैन, श्रीमती रेणु जी जैन, कुमारी प्राची जी जैन सूर्यनगर, श्री सिद्धार्थ जी जैन रोहतक, श्री विजय कुमार बाबा जी जैन, श्रीमती वीना जी जैन सागर, श्री प्रवीण जी जैन, श्री विकास जी जैन, श्रीमती सीता छटोई बिवाड़ी, श्री अखिल जी जैन पानीपत, श्री राकेश जी जैन मुनिरिका, श्री आकाश जी जैन वैशाली जी जैन नोएडा आदि सभी भक्तगणों के मेल सीतामूर स्थित नव निर्मित विद्या विजय यात्री निवास पहुंचने के साथ हुई, जहां सभी श्रद्धालुओं का पारंपरिक रूप से मंगल वाद्य ध्वनियों के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। इस भव्य कार्यक्रम के दिन की शुरुआत सभी भक्तगणों के मेल सीतामूर स्थित नव निर्मित विद्या विजय यात्री निवास पहुंचने के साथ हुई, जहां सभी श्रद्धालुओं का पारंपरिक रूप से मंगल वाद्य ध्वनियों के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। यात्री निवास पहुंचने के बाद पुण्यशाली जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में दिशा शुद्धि के साथ अन्य मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। करोमि स्वाहा ओम सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राय कंकण बंधनं करोमि स्वाहा अतः भगवान् धर्मे देवता देवताय वाचन देवताय स्वाम श्रीं श्रूं श्रें श्रें श्रूं श्रौं स्वाहा इति गादे गादे विज्ञान पुण्य पुण्य ज्ञान सिद्धिया प्रज्ञा लक्षण पूर्व दिशा विज्ञानाय उपन के स्वाहा ललाट भाग लक्षण स्वाहा शिरो वाम भाग लक्षण स्वाहा शिरो दक्षिण भाग लक्षण स्वाहा ओम पृष्ठाय लक्षण स्वाहा देवनम अक्षतान्न रूपम दीपम धूपमिदं चारुंबलिं फलम। इसी क्रम में पुण्यवान भक्तों ने महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर यज्ञ की प्रदक्षिणा की और साथ ही प्रभु की मंगल आरती की और इसके साथ ही पारंपरिक मंगल वाद्य ध्वनियों के मध्य कलश के पवित्र जल से पूरे यात्री निवास की शुद्धि कर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने वाद्य यंत्रों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य प्रभु की भव्य शोभा यात्रा निकाली। श्रद्धालु जयघोष करते हुए भक्तिभाव से अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हुए, जिससे संपूर्ण वातावरण धर्ममय और उल्लासपूर्ण हो उठा। धूमधाम से आज
आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है, धूमधाम से आज है निकली धर्म की शोभा यात्रा है। कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है। सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे, जिनवर के पावन जयकारे नभ में सारे गूंज रहे, नभ में सारे गूंज रहे। पूर्ण शान से निकली है ये धर्म की शोभा यात्रा है। यात्रा के विद्या विजय यात्री निवास पहुंचने पर श्रीमान अशोक जैन जी ने परिवार सहित पूज्य भट्टारक जी के सानिध्य में मंत्रोच्चारण के मध्य फीता खोलकर विद्या विजय यात्री निवास का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पूज्य भट्टारक जी ने श्रीमान अशोक जैन जी को परिवार सहित शॉल उड़ाकर आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने भी श्रीमान अशोक जैन जी को शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। बड़ा उपकार कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन
कोटि कोटि सत्कार, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम भाव और श्रद्धा से हम स्वागत सादर करते हैं, हृदय की गहराई से हम आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं। आपका आना एक सपना था, स्वप्न हुआ साकार। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ। धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह। कार्यक्रम के अगले चरण में श्रीमान अशोक जैन जी सहित अन्य भक्तगणों ने प्रभु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। धर्म का पावन दीप जलाए, दर्जन वर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर भगवन का ध्यान। दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सेवा ट्रस्ट आप ही लोगों के एक परिवार है, ये कोई अलग से नहीं है। वर्तमान परिवार सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य, जो हमारे श्रावक भाई हैं, समनार भाई हैं, जैन भाई समस्या से जूझ रहे हैं, उन तक हमें पहुंचना है। आज संपूर्ण भारत के अंदर कहा जाता है कि जैन समाज बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितनी तेजी से हमारी संख्या गिर रही है, ये कोई कारण कोई और नहीं है। उसका कारण हम और हमारी समाज, हमारा नेतृत्व है। क्यों? क्योंकि उसको अपना कर्तव्य याद नहीं रहता। लेकिन वर्तमान परिवार सेवा ट्रस्ट का एक उद्देश्य है, जो एक श्रावक का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को लेकर के ये वर्तमान परिवार चला है। प्रत्येक परिवार के अंदर राशन पहुंचना चाहिए जिसको जरूरत है, शिक्षा पहुंचनी चाहिए, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, इलाज पहुंचना चाहिए, रोजगार पहुंचना चाहिए। कोई भी है, दुख हो सुख हो कुछ भी हो, हमको ये काम करना है। इसी भावना के साथ वर्तमान परिवार और ये समस्त टीम जो आई है, 3000 किलोमीटर से चल करके जो आपके बीच में बैठे हैं, ये सब वो आपके लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी वही दर्द है जो मेरे अंदर है। हम चाहते हैं हमारा कोई भी भाई कहीं भी पीछे न रहे। और कर्नाटका, केरला, आंध्रा, राजस्थान, अनेकों योजनाएं हमारी चल रही हैं। कर्नाटका में भी अनेकों सेंटर, सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर चालू हैं। तमिलनाडु का कोई भी मंदिर हमको ऐसा नहीं छोड़ना है,
जो जीर्ण अवस्था में हो, सब मंदिर को हमको जो है ना पुनर्निर्माण करना है। एक वर्तमान परिवार बहुत बड़ा परिवार नहीं है, अभी बहुत छोटा सा है, अंकुर है। लेकिन अगर आपका मुझे साथ मिलता रहा, ये लोग तो सख्त है ही, लेकिन एक दिन तमिलनाडु जो है ना हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेस्ट समाज होगा, सबसे ऊंचा समाज होगा। அதை வந்து கூட சேர்ந்து செஞ்சு இது பண்ணோம்னா நம்ம சமுதாயம் வளரும், நம்மளாம வளருவோம், நம்ம மதமும் வளரும், எல்லாம் நல்லா இருக்கும்ன்றது என்னோட அபிப்பிராயம். அதுதான் அவர் அசோக் எனக்கு சொன்னது, அதனால தான் அதை ஃபாலோ பண்ணி ரொம்ப இதுவாக இதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இத்தாம ஒரு கமிட்டி ட்ரஸ்டி மெம்பர்ஸ், அப்புறம் எல்லா விஏபிஸ் எல்லாரும் எனக்கு வந்து சாமிஜிகள் 3 சாமிஜிங்களும் எனக்கு வந்து இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்து கூட இருந்து செய்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் ஜெயபால் சாஸ்திரி பேர் விட்டு போனால் கூட கோச்சிக்காதீங்க, எல்லார் பேரும் என்னால் சொல்ல முடியல. आप लोग सुविधा करके सब कुछ उनसे लाभ लेना है और ये परिवार जैसे हमको नहीं मिल जाएगा, ये परिवार मिला है उसको उपयोग करना है, सबको मंगल आशीर्वाद. சரி அனுப்புங்கன்னாரு. எஸ்சி சுரேஷ் ஜெயினுடைய நம்பரை அவருக்கு அனுப்பிச்சேன். அவருடைய நம்பரை எஸ்சி சுரேஷ் ஜெயினுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்க, அவர் டெல்லியிலிருந்து பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்கெங்கே பயணம் போகணுன்றாரோ அதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னாரு. ஆக்சுவலி இவர் வரும்போது நான் இல்லை, சித்தாமூரில் சென்னையில் இருந்தேன். இவர் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டார். மீண்டும் அந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் வந்தார். வந்து அப்போ நான் மடத்தில் இருந்தேன். பார்த்துட்டு பேசிட்டு இங்கே யாத்ரி நிவாஸ் என்ன பண்ணணும் என்ன வேணும்னு கேட்டார். எனக்கு எதுவும் தெரியல, உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது செய்யுங்க. நான் இவர் இவ்வளோ செய்வாருன்றது எனக்கு தெரியாது, இவ்வளோ செய்வார் இவ்வளோ பண்ணுவாருன்றதும் எனக்கு தெரியாது. முதல் முறை அறிமுகம். சரி ஃபோனில் ஃபஸ்ட்டு, அடுத்தது நேரடியாக. इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा करुणा और सेवा भाव के साथ जरूरतमंद परिवारों को राशन दान कर समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता और मानवता का परिचय दिया।